हिंदू शब्द बाहर से आया, रामायण महाभारत में नहीं, वेदों में नहीं है, बाहर से आया। कहते हैं कि भाई पारसी लोगों ने, ईरान के लोगों ने हमको हिंदू कहा। दोस्तों, क्या आपको पता है स्वर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण क्यों छिप जाता है? इसके बारे में क्या आपको पता है? नहीं पता तो वामन मेश्राम साहब जी से सुनिए, आपको पता चल जाएगा। एक बार सुनिए। डीएनए के अनुसार भागवत और भागवत के पुरखे ब्राह्मण विदेशी है। इस मुद्दे पर वामन मेश्राम भी भागवत जी से बहस करना चाहते हैं। ये बहस भी वो स्वीकार कर ले तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ब्राह्मण को स्वर्ण के नाम से SC, ST, OBC को तो दूर कर देता है और क्षत्रियों को और वैश्य को एक कर लेता है। कभी भी जब भारत के अंदर विदेशी बनाम मूल निवासी की लड़ाई हुई, उसके अंदर क्या ब्राह्मण मरा है? क्या ब्राह्मण आगे आया है? लेकिन जैसे ही OBC जागने लगा तो क्षत्रियों को इन्होंने यूज करते हुए आए हैं, क्योंकि ढाल बनाया है। उसके बाद में जब क्षत्रिय समझने लगे तो ब्राह्मण एक्सपोज हो गया। हम क्षत्रियों का धर्म छात्र धर्म है, और जब से छात्र धर्म का हम प्रचार करने लगे तो लोगों की धड़कनें तेज हो गई। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ एक वैचारिक संगठन है, एक विचारधारा है जो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहा है। एक आनंद स्वरूप टकला है, टकला पाखंडी, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। शंकराचार्य भी आज कहता है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा अम्बेडकरवादियों से है। ये शंकराचार्य कहता है। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जी शिक्षा की बात करते हैं। तो एक्सपोज हो गया, तो इसको पता चला कि अब क्या करे, तो इसने स्वर्ण शब्द रखा और स्वर्ण के नाम पर जो भारत के नागवंशी क्षत्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने गुलाम बना लिया, और उसके बाद में जो क्षत्रिय के साथ अपने पाले में खड़ा कर लिया किसको? वैश्य को, जो भारत का मूल निवासी है। अब भारत के मूल निवासियों को मूल निवासियों से इस ब्राह्मण ने लड़ा दिया। तो हमारी लड़ाई स्वर्ण से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से है, जो ब्राह्मण विदेश से यहाँ पर आया है और भारत के मूल निवासियों को लड़ाने का काम करता है। इसीलिए हक और अधिकार के ऊपर आज कुंडली मारकर कौन बैठा हुआ है? आज सबसे ज्यादा मड़ाई कौन चाट रहा है? हर जगह पर ब्राह्मण का कब्जा हो चुका है। इसीलिए RSS के हेडक्वार्टर पर 22 फरवरी को हम उसको प्रॉपर तरीके से घेरने वाले हैं, क्योंकि चोर को क्या, चोर की मां को मारना जरूरी है। जहां से इन्होंने Z+ सुरक्षा क्यों दे रखा है भाई मोहन भागवत को? है ऐसा कौन सा काम कर रहा है भारत के अंदर? वो आतंकवादी संगठन चला रहा है, और वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के। तो ऐसे संगठन के ऊपर रोक लगना चाहिए और इनको एक्सपोज करना चाहिए। जहां पर भी RSS की जब भी कहीं पर साका लगती है तो आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के प्रति भड़का कर और हिंदू के नाम पर SC, ST, OBC को और जर्नल में जिनको बोला जाता है, जो स्वर्ण बनाकर क्षत्रियों को और वैश्यों को यूज किया जाता है। लेकिन आज ये समझने लग गए तो ब्राह्मण एक्सपोज हो गया। इसीलिए ब्राह्मण आज भारत के अंदर जैसे ही UGC बिल आया तो इन्होंने SC, ST, OBC को अलग करके स्वर्ण के नाम पर हिंदू को छोड़कर, और ये लोग किसमें पाले में खड़े हो गए? स्वर्ण बनने के लिए। तो इसीलिए भाई क्षत्रिय भी हमारे फेवर में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये चाहता ही नहीं है, और ये कब चाहता था? भारत के मूल निवासियों को हक अधिकार देना चाहेंगे, ये उनसे वंचित करना चाहेंगे, ये शिक्षा से वंचित करना चाहेंगे। तो इसीलिए मेरा सीधा सीधा साफ साफ यही कहना है कि जो भारत के जो मूल निवासी है, जो क्षत्रिय हैं, ये अब इनसे बाहर होकर और बामसेप के माध्यम से ये समझने लगे कि हमारे को किसने लूटा है और हमारे को किसने इस भारत के अंदर हमारे हक अधिकारों से वंचित किया है। तो अब इनको समझ में आ गया है। तो इसीलिए भारत के अंदर मूल निवासी बनाम विदेशी की लड़ाई है। पहले जब बाबा साहब ने जाति का विनाश, बाबा साहब ने जो बुक लिखी जाति का विनाश, उसके अंदर सही तरीके से बाबा साहब ने डिफाइन किया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू यहाँ का शब्द है ही नहीं। तो दोस्तों, मुझे बताइए फिर हिंदू जो शब्द है, ये मोमडनों के द्वारा भारत के मूल निवासियों के ऊपर थोपा गया शब्द है। उस थोपे हुए शब्द को ब्राह्मण यूज करके
आप सभी को एक करता है और सत्ता में आकर और फिर आपके पिछवाड़े पर लात मारता है और आपको सत्ता से बेदखल करता है, आपको रोजी रोटी रोजगार से बेदखल करता है और आपके डंडे पड़ते हैं जब शिक्षा रोजगार मांगते हैं तो, और जब कावड़ लेकर जाते हैं तो आपके ऊपर पुष्प वर्षा होती है। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तो क्या पोंगा पंडित ब्राह्मण क्या ये हिंदू था? क्या हिंदू था? इसने कहा कि आप भी विदेश से हो और हम भी विदेशी है, इसलिए हमारे ऊपर ये जो कर है ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता। भारत के जो मूल निवासी है उनके ऊपर ये कर लागू करो आप। तो बताइए, कर से ये बाहर हो गया और भारत के मूल निवासियों के ऊपर ही कर लगवाया। तो यहाँ पर जो मोमडन थे उनका शासन रहा, तब ये हिंदू बना, तब ब्राह्मण बना, तब आर्य बना। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। को विद्वान कहने वाले ब्राह्मणों को मैं चुनौती देता हूँ कि जमीन पर अयोध्या दिखाओ, वो तो रामायण में अयोध्या है, और तुम्हारे खुद धर्म ग्रंथ इस बात को स्वीकार करते हैं, और तुम्हारे पंडित अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं कि रामायण तो काल्पनिक है। सबूत है, लॉजिक है, तथ्य है, ऐतिहासिक सबूत है, पुरातात्विक सबूत है। पुरातात्विक सबूत को सुप्रीम कोर्ट की भाषा में निर्विवाद सबूत माना गया है। जब ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारे संगठित शक्ति का अभाव है, मूल निवासियों की संगठित शक्ति का अभाव है, और संगठित शक्ति का निर्माण करने के बाद इनके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। आरएसएस की स्थापना और हेडक्वार्टर नागपुर में है और नागपुर में बोल रहा है, बड़े लात मारेंगे, 10 लात मारेंगे, एक बोलेंगे अभी एक हो गया। इस चीज को आप समझेंगे तभी आप अपने हक और अधिकार ले पाएंगे, और हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए 22 फरवरी को हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए कूच कर रहे हैं। तो आप हमारा सहयोग करें और समर्थन करें। हमारी लड़ाई विदेशी बनाम मूल निवासी ब्राह्मण से है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्राह्मण है वही रियल में दुश्मन है भारत के मूल निवासियों का। तो इसे एक्सपोज करना है, इसे हाईलाइट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करना है। और ये मेरा QR कोड है, इसको आप स्कैन करके आप आर्थिक मदद भेजिए, ताकि आपके हिस्से की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। बाद में फिर एक नए लेटेस्ट न्यू वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।